उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ के कण कण में देवी और देवताओं का वास है। सदियों से यह पावन भूमि देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। इसके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद है, जिसकी जीती जागती मिसाल सती शिरोमणि माता अनसुईया है। संतानदायिनी माता के नाम से विश्वविख्यात सती शिरोमणि माता अनसुईया इस कलयुग में भी निसंतानों को संतान का वरदान देती है, जिसके पूरे भारत में हजारों प्रमाण मौजूद हैं। उत्तराखंड में समय समय पर आयोजित होने वाली देव यात्राएं यहाँ की लोक विरासत, संस्कृति और परंपराओं का अहम भाग रही हैं। इसी क्रम में सती शिरोमणि माता अनसुईया की दिव्य यात्रा 45 साल बाद आयोजित हुई। इस दिव्य यात्रा में शामिल सभी 9 बानी गांवों में दिव्य यात्रा के आयोजन को लेकर लगातार कई बैठकों के दौर चले। लेकिन इन बैठकों के बावजूद इस देव यात्रा में मंडल घाटी के 8 गांव ही शामिल हुए। देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, बद्री केदार समेत अनेक गांवों के भ्रमण के दौरान 6 माह की देव यात्रा अभी चल ही रही थी कि इस बीच विश्वव्यापी बीमारी कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे देव यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इसी समय मंदिर समिति में शामिल सभी गांवों के लोगों ने आम सभा कर मंडल गांव में माता अनसुईया का एक नया भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई और उत्तराखंड समेत देश विदेश के प्रवासी भक्तों ने खुलकर मंदिर के लिए चंदा भी दिया। लगभग 1 साल के अंदर मंदिर का नव निर्माण भी हो गया, लेकिन फिर भी माता अनसुईया की रथ डोली के अंदर जाने का समय नहीं बन पाया, क्योंकि कोरोना की दूसरी और फिर तीसरी लहर के कारण भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी। कोरोना का प्रकोप कम होने पर मंदिर समिति ने यह तय की कि 4 जून से लेकर 13 जून तक माता अनसुईया मंदिर मंडल गांव में एक भव्य देवी भागवत कथा और लक्ष्य होम महायज्ञ का आयोजन किया जाए। प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद ममगई को कथा व्यास के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां मंडल गांव में 10 दिन की भव्य देवी भागवत कथा में दूर दूर से माता के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस महाअनुष्ठान के दौरान 9वें दिन एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पंचदेव डोलियों का स्नान अति दिव्य और मनोहारी था। यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए इस यज्ञ के प्रधान आचार्य डॉक्टर प्रदीप सेमवाल ने बताया। देखिए, माता अनसुईया का यह भव्य, अलौकिक, अनुपम, अपूर्वत्व संभावी यह कार्यक्रम बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह कार्यक्रम वास्तव में आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक, क्योंकि ऐतिहासिक कार्यक्रम अपने आप में इतना अद्भुत है कि यह कार्यक्रम 1974 में आयोजित हुआ था और आज जो है 2022 में संपन्न हो रहा है, जिसकी आज पूर्णाहुति है। और भाग्यवशात हमारे पूर्वज आज किस गौरव का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई परंपरा का हमसे माल पुजारी माता अनसुईया देवी और मुझे इस कार्यक्रम के लिए जो दायित्व मिला, पूर्व में किसी को मिला होगा, वर्तमान में हमें आज यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ को संपन्न करने का सौभाग्य भगवती परम्बा अनसुईया ने प्रदान किया। और माता अनसुईया जो चाहती है होता वही है।
कि देव यात्रा के समापन पर आयोजित लक्ष्य होम यज्ञ और देवी भागवत कथा के आयोजन पर अनसुईया मंदिर समिति के अध्यक्ष विनोद राणा ने सभी भक्तों का धन्यवाद और आभार जताया। ये कोरोना काल के समय जो है कुछ दिक्कतें आ गई थी, जो कि इसमें ये कार्य अब हो पाया कोरोना के बाद जी। और उसमें जो है सभी लोगों का अच्छा योगदान रहा है। सभी मंडल घाटी के नवयुवक, बुजुर्ग और महिला का यहाँ पर बहुत बहुत सहयोग रहा है। और मैं सबकी भगवती से यही कामना करता हूँ, उनकी उज्जवल भविष्य उनको जो है सुखी समृद्धि रखे, और यही मेरा माता से कहना है। ऐतिहासिक देव यात्रा समापन पर पूर्व अध्यक्ष अनसुईया मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि मैं अभी तक 4 महायज्ञों का साक्षी हूं और यह कार्यक्रम कई मामलों में मुझे चिरकाल तक याद रहेगा। मैं अनसुईया माता के जो 4 महायज्ञ हुए हैं, मैं उनका साक्षी हूँ। एक तो 1954 में हुआ था, दूसरा 1974 में हुआ था, तीसरा 1999 में हुआ और चौथा ये वर्तमान में है, जो आज समाप्त होने को है। यहाँ की परंपरा के अनुसार हर 20 साल के अंतराल के बाद महायज्ञ होते हैं। तो उनका ऐसा है कि एक यज्ञ अनसुईया में होगा तो एक मंडल में होगा। यहाँ भी यज्ञ कुंड माता का पुराना है। और इससे पहले के जो अनुभव हमारे रहे हैं, उसमें बहुत से हमने देखा है कि शुरू के जो यज्ञ हुआ 1954 में, उसमें तमाम जो यज्ञ सामग्री, जितनी भी सामग्री थी, लोगों ने घर से दी है। कोई दुकान का कोई सामान उस समय प्रचलित नहीं था, दुकान का सामान नहीं आता था। केवल भेली के अलावा, गुड़ भेली के अलावा बाकी सब सामान जो था वो घर से आता था। और हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि 9 गांव का मंडल घाटी कही जाती है। तो इस मंडल घाटी में इस समय थोड़ा एक आध गांव से थोड़ा वो उन्होंने डिफरेंसेस, उनमें भिन्नता, विचारों में भिन्नता हो गई, तो वो लोग अलग हो गए। फिर भी यहाँ की ऐसी, यहाँ वातावरण ऐसा है कि यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने को अलग गांव का न समझ करके मंडल घाटी के लोग समझ करके किसी को भी कोई भी काम करने को सब तत्पर रहते हैं। और इससे जो है कि काम को करने में कोई भी बड़ा कार्य हो संपन्न हो जाता है। और जनता का इतना सहयोग रहता है कि एक बात कहने पर ही पूरे लोग तैयार हो जाते हैं। माता अनसुईया के दिव्या यात्रा पर निकलने से पहले कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन इसमें कुछ मतभेद के चलते खल्ला गांव शामिल नहीं हो पाया। ये मैं इस देवरा यात्रा को शुरू से आज तक जो है इस देवरा यात्रा में चला हूँ। शुरू जो हमने ये देवरा की शुरुआत की, वो पूरे मतलब 9 गांव के साथ बैठ के 3 महीने तक हमने अपना वो चलाया कि देवरा निकालना है, देवरा करना है हमको। तो जो है बगल जहाँ माता अनसुईया की रथ डोली रहती थी, उन लोगों ने जो है अपना वो जताया कि हमारे उससे नहीं हो सकता है, 1 साल 2 साल बाद हम इस देवरा को निकालेंगे। तो इस चक्कर में हमने जो है माता की मूर्तियां बना के, पूरी डोली बना के, पूरा सारा साज सामान बना के, और हमने जो है ये देवरा निकाला है। देवरा में हम सभी 8 गांवों की भागीदारी रही। उन्होंने अपना बिल्कुल कोई न तो योगदान दिया, न कोई अंशदान दिया, न कुछ दिया। तो हम लोग जो है आज 2.5 साल पूरे होने बैठ गए हैं देवरा के इस पे कि हमेशा हम लोग अनसुईया से हमने रथ डोली निकाली, अनसुईया में डोली की स्थापना की, डोली वहाँ से उठवाई, देवरा गए हम, यहाँ से केदारनाथ गए, केदारनाथ से बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से पूरी जनता के साथ
जनता का मिलन किया, ध्यानियों का मिलन किया। उसके बाद जो है हम स्नान के लिए हरिद्वार पहुँचे मकर संक्रांति को। वहाँ से देहरादून ध्यानियों के घरों में बुलावा आया, वहाँ ध्यानियों के यहाँ गए। उसके बाद हमने जो है देहरादून ही में एक ध्यानी भोज का भी आयोजन किया। सब ने, चाहे किसी ने 2 रुपये का किया, किसी ने 4 रुपये का किया, किसी ने दिन दिया, पर काम सब लोगों ने अपने अपने उससे 8 गाँव ने अपने उस पर किया। कल के दिन कोई ये न बोले कि हमने ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, कोई किसी का वो नहीं है। इसमें सारे जो सम्मतियां हैं, सब सम्मतियों ने काम किया। सब जिनके पास जो पद थे उन्होंने कार्य किया। वहीं ग्राम प्रधान मंडल पुष्कर सिंह बिष्ट इस महा आयोजन को लेकर काफ़ी खुश नजर आए। अपने पुराने समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह दिव्य यात्रा चिरस्मरणीय रहेगी। समस्त मंडल घाटी के बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं सभी नौजवान साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने इस महान कार्यक्रम में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। और मुझे सबसे मेरे लिए गौरवान्वित होने की बात यह है कि जब मैं पैदा हुआ तो बताया जाता है कि उस समय यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम हुआ था और माँ भगवती अनसुया की इतनी बड़ी कृपा रही मेरे पे कि जब मैं इस ग्राम सभा का मंडल का प्रधान बना हूँ और इस दौरान फिर हमारी माँ भगवती अनसुया का लक्ष्य होम यज्ञ स्टार्ट हुआ है, इसका कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। और मैं इसके लिए माँ अनसुया से मनोकामना करता हूँ कि संपूर्ण भक्तजनों की, संपूर्ण संसार की प्राणियों की माँ अनसुया की कृपा रहेगी। देव यात्रा और महाआयोजन के महाप्रबंधक समाज सेवी भगत सिंह बिष्ट का कहना है कि देव यात्रा से लेकर महायज्ञ तक मंडल घाटी के सभी गांवों के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। तक मैनेजमेंट की बात है, इतना ज़रूर है कि हमको उसके लिए नियुक्त किया गया, लेकिन जो जनता का जो सहयोग मिला है, बिना सहयोग के कोई भी कार्यक्रम होना संभव नहीं है। जो लोगों का सहयोग, जो लोगों ने अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाई है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपना तन मन धन से, मतलब एक छोटे बच्चे से लेकर एक युवा, और युवाओं का तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना युवाओं में जोश था, दिन रात एक कर रखी थी। उसका परिणाम आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बारिश हुई और किस तरह से बच्चों ने अपना भीग के भी लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया। और इसमें जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो चाहे वो शरीर से अशक्त भी थे, लेकिन वो हमारे बीच उपस्थित रहे, पूरे 10 दिनों तक हमारे बीच उपस्थित रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, उसी का परिणाम है कि मैं एक, भले मेरे को एक, जैसे बोलते हैं कि गोबर गणेश की बात होती है कि भाई गणेश का गोबर बनाया जाता है, लेकिन वो हमारा साक्षात गणेश होता है। तो उसी तरह से अगर जो भूमिका हमको मिली है, अगर ये इस तरह का अपार सहयोग नहीं मिलता तो चाहे वो कोई भी हो, वो कार्यक्रम संपन्न होना संभव नहीं था। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस रूप में भी जिसने सहयोग दिया है, उसके लिए हम माँ अनसुया से यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का उनका सहयोग हमेशा हर क्षेत्र में बना रहे, उनको ये प्रेरणा माता देती रहे। उन सबके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे मुंबई से लेकर, दिल्ली से लेकर, देहरादून से लेकर और तमाम ध्यानियों का, श्रद्धालुओं की तरफ से मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतना अपना सहयोग देके, दान स्वरूप में सहयोग देके और मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। यह मंदिर 25-30 लाख में बना है और उसके बाद इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इससे पहले मैं माँ चंडिका का देवरा निकाल चुका हूँ 7-8 साल पहले, और उसमें भी इसी तरह का भव्य कार्यक्रम हुआ था। ये देवरा यात्रा सन 71-72 में हुई थी और उसके बाद इस समय जो है हुई है 2019 यात्रा जो है पूरे उत्तराखंड में घूमी है और विशेषतया जो है सभी भक्तों ने बहुत सहयोग किया है। यहाँ तक कि कई जगह तो हम जो है कई गाँव में 3 गाँव जो है एक दिन में हमने भ्रमण किया है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था।
दूसरा हमारे बीच में जो है यात्रा के दौरान हमारे जो है यहाँ दत्तात्रेय जयंती मेला लगता है, उसमें डोली का आना आवश्यक होता है। तो हम उसको जो है समय को बीच में निकाल करके हमको जो है वहाँ पहुँचना जरूरी होता है। फिर कोविड काल के कारण वैसे तो उसी समय जो है पहले ही इसको यज्ञ को हो जाना था, लक्ष्य होम यज्ञ, लेकिन कोविड काल के कारण ये कार्य संभव नहीं हो पाया। 45 साल बाद आयोजित माता अनसुईया की ऐतिहासिक देव यात्रा, लक्ष्य होम यज्ञ और देवी भागवत के बाद पंच देव डोलियों की दिव्य विदाई का दृश्य अति मनोहारी था। पूर्णाहुति के अवसर पर माता अनसुईया का आशीर्वाद लेने पहुंचे हजारों भक्त धन्य हुए। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन अनसुईया मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया गया। हिमवंत प्रदेश न्यूज की ओर से माता अनसुईया के सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, मंडल घाटी, गोपेश्वर, चमोली।